सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज हम आपको जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस बहुत ही बलशाली और निर्दयी था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी को डोली में बिठाकर वासुदेव के साथ उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई। लेकिन वासुदेव ने कंस को शांत करते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी को मत मारो, मैं तुम्हें उसकी सभी संतानों को सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। जैसे ही देवकी की कोई संतान होती, कंस उसे निर्दयता से मार देता था। इस प्रकार उसने एक एक करके 7 संतानों की हत्या कर दी। जब देवकी 8वीं संतान से गर्भवती हुई, तब कारागार में अर्धरात्रि का समय था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। मेघ गरज रहे थे, तेज वर्षा भी हो रही थी। तभी भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव को दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तुम मुझे गोकुल में यशोदा और नंद के घर छोड़ आओ और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौट आओ। रात के ठीक 12 बजे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी समय चमत्कार हुआ। कारागार के सभी ताले खुल गए, पहरेदारों को नींद आ गई और वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर यमुना पार कर गोकुल पहुंच गए। जब वासुदेव जी यमुना पार कर रहे थे, तब यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव जी ने भगवान को सिर पर रखा, यमुना शांत हो गई। शेषनाग ने आकर वासुदेव और बालक कृष्ण पर अपना फन फैलाकर वर्षा से उनकी रक्षा की। वासुदेव जी ने नंद बाबा के घर आकर यशोदा की कन्या को लेकर श्री कृष्ण को उनकी जगह सुला दिया और वापस कारागार लौट आए। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है, तो उसने उसे भी मारने का प्रयास किया। लेकिन वह कन्या हवा में उड़ गई और आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरा संहार करने वाला गोकुल में सुरक्षित है। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा माता ने किया। बाल्यकाल में उन्होंने अनेक चमत्कार किए, जैसे कि पूतना राक्षसी का वध। तो यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।